उस लड़ाई की जो अब भाईगिरी में तब्दील हो गई। जो सियासी लड़ाई आप दो भाइयों में महाराष्ट्र में देखते थे, आज वो लड़ाई कैसे खत्म हो गई और दोनों गले मिल रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई इतनी गहरा गई कि भाई भाई साथ आ गए। वो भाई जो 20 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे थे, उद्धव और राज ठाकरे, आज एक मंच पर आ गए। आज महाभारत में बात करूंगी इसी भाईगिरी की जो अब मुंबई की सड़कों पर देखने को मिल रही है। मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के लिए दोनों भाई क्या गुंडागर्दी को भी सही ठहरा रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखाती हूं, क्यों कह रही हूं भाईगिरी रिटर्न्स है। दोनों मराठी भाषा को लेकर मंच पर भी बोलते नजर आए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर मराठी अस्मिता के लिए गुंडागर्दी भी करनी पड़ी तो हां, हम गुंडे हैं। ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे उसी मंच से जहां पर दोनों साथ थे, यानी राज ठाकरे को उद्धव का समर्थन है। ये भाषा की लड़ाई को क्या सही बताया जा रहा है? मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि आज मुंबई में हुआ क्या। व्यापारी सुरेश केडिया ने राज ठाकरे को चुनौती दी थी, कहा था कि वो हिंदी बोलेंगे और हिंदी इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन्हें मराठी ठीक से नहीं आती। वो एमएनएस की गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन ऐसा कहना कैसे उन्हें भारी पड़ गया। उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ कर दी गई, उनके ऑफिस को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए, एमएनएस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, ईंट पत्थर बरसा दिए, ऑफिस में भारी तोड़फोड़ की। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जब ये नुकसान पहुंचाया, इन सब के बाद व्यापारी सुरेश केडिया को भी माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने राज ठाकरे से माफी मांग ली। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं, क्या इस गुंडागर्दी के दम पर महाराष्ट्र में वापस सत्ता हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? क्योंकि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के समर्थन में आ गए। दोनों का साथ आना क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? मराठी अस्मिता के नाम पर, क्या मराठी अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र में सत्ता मिल सकती है? क्योंकि इस मराठी अस्मिता के नाम पर ही गुंडागर्दी की गई। राज ठाकरे ने भी कह दिया है कि किसी को भी थप्पड़ मारो तो उसका वीडियो मत बनाओ। यहां वीडियो बनाया गया था, वीडियो मत बनाओ, उस व्यक्ति को जाकर थप्पड़ की कहानी और लोगों को बताने दो। यानी कि जो थप्पड़ दुकानदार को मारा, क्या वो सही था? राज ठाकरे ने तो श्रेय देवेंद्र फडणवीस को दे दिया। वो कह रहे हैं कि 20 साल के बाद अगर दो भाई मंच पर हैं तो देवेंद्र फडणवीस के चलते हैं। वो कह रहे हैं जो बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया। देवेंद्र फडणवीस ने आज पलटवार करते हुए कहा कि ये रुदाली गैंग है और मुझे अच्छा लगा कि मुझे श्रेय दे रहे हैं। लेकिन सवाल आज ये है कि दो भाई साथ क्यों आए? क्या राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है जो अब मराठी भाषा के नाम पर लड़ी जाएगी? क्या हिंदी बनाम मराठी कर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वापस महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज हो सकते हैं? आज ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हिंदी और वर्सेस मराठी होगा तो इसका नुकसान किस किस को होगा, ये सवाल पूछना जरूरी है। क्योंकि वहां बिहार से पप्पू यादव दहाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर इसी तरह से धमकाया तो मैं महाराष्ट्र आकर वहीं आकर पीटूंगा। इसका नुकसान किसे होगा? आम बिहारी, आम मराठी लोगों को नहीं होगा क्या? इसका सीधा सीधा नुकसान आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों का परिचय। महाराष्ट्र में अब एक बार फिर भाईगिरी की शुरुआत हो गई है। एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे का समर्थन मिल रहा है। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे भी साथ आ गए। दोनों ने साथ आते ही बीजेपी पर प्रहार भी कर दिया। राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने किया। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। राज ठाकरे ने जिस लहजे में बीजेपी पर तंज कसा है, उससे एक बात तो साफ है कि दोनों भाइयों के बीच जरूर कुछ बड़ा पक रहा है। उद्धव ठाकरे ने तो खुलकर मंच से अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। उद्धव ने मराठी अस्मिता पर बात करते हुए कहा कि अगर मराठी न्याय मांग रहा है और फडणवीस उन्हें गुंडा कहेंगे तो हाँ, हम गुंडे। उद्धव ने मंच से कहा कि हम दोनों भाई सबको उखाड़ फेंकने के लिए साथ आए। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत,
कोण लिंब कापतंय, कोण टाचण्या मारतंय. उद्धव और राज ठाकरे मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं. हिंदी और मराठी बोलने वालों के बीच इससे खाई जरूर पैदा हो जाएगी. सवाल यह है कि मराठी अस्मिता और हिंदी बनाम मराठी करके क्या उद्धव और राज ठाकरे अपनी सियासत चमका पाएंगे? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल के चुनावों में उद्धव ठाकरे की पार्टी को बुरी तरह से हार मिली और राज ठाकरे की पार्टी भी सियासी वेंटिलेटर पर है. क्या यही वजह है कि दोनों भाई अब साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं? जिस कारण से इकट्ठा आए हैं, जो बाला साहब की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की, मराठी मानुस की विचारधारा है, वो जतन करना, आगे लेके जाने का काम करे. दो भाई एक साथ आने से हमारा ज़्यादा फायदा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी और मुंबई महानगर पालिका जीतने के लिए हमें आसान हो जाएगा. और मुंबई में ये है कि भाई मराठी भाषिकों की संख्या पर प्रांतियों से कम है. इस सब के बीच हिंदी बनाम मराठी की खाई इस तरह हो गई कि व्यापारी सुशील केडिया ने भाषा विवाद पर राज ठाकरे को सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी. कहा था कि इस गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन उनके ऑफिस और शोरूम में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ कर दी. इसके बाद सुशील केडिया खुद राज ठाकरे से माफी मांग रहे हैं. जब अपने ही अपनों का दम घुटा देते हैं तो गलतियां चारों तरफ होने लगती है. मेरी गलती को मैं स्वीकारता हूं, क्षमा की याचना करता हूं और आशा करता हूं जिनके बस में है कि इस वातावरण को अच्छा करें और सभी के हृदय में साहस आए कि हम मराठी को ज्यादा सरलता के साथ अपना सकेंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा. ऐसे में सवाल यह है कि क्या ठाकरे बंधुओं की भाईगिरी अब महाराष्ट्र में सड़कों पर नजर आने वाली है? जो लोग मुंबई में मराठी नहीं बोलेंगे उनके साथ क्या मारपीट की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मराठी अस्मिता को ढाल बनाकर क्या उद्धव और राज ठाकरे अपनी सियासी जमीन चमका पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.